मुंबई की चकाचौंध की रोशनी में लोग बड़े सपने लेकर आते हैं, लेकिन कुछ लोग प्यार में पड़कर अपनी जान गंवा देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रद्धा मदन वालकर की, जिसका जन्म पालघर के एक छोटे से शहर में हुआ था। श्रद्धा एक 27 साल की मस्तिष्क बड़े बड़े सपने वाली लड़की थी, जिसका सपना बड़ा कुछ करने का था। लेकिन उसके पिता रोज आते थे, रोज लड़ाई अपने माता पिता से चलती रहती थी, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उसके पिता रोज आते रोज, लेकिन दोनों में बनती तो हो जाती, अलग साथ में रहते थे, लेकिन हमेशा वो आते झगड़ा करते और चले जाते। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। श्रद्धा इससे परेशान हो चुकी थी, उसे अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करना था। तभी उसने सोचा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, वो शहर जाकर जॉब करेगी। वो मुंबई चली जाती है। मुंबई में उसने एक कॉल सेंटर में जॉब के लिए अप्लाई किया। कॉल सेंटर पे जैसे ही जॉब के लिए अप्लाई करती है, जॉब अप्रूवल हो जाता है, क्योंकि इसने सारी की पढ़ाई सारी कर ली थी। इसमें वो जरूरी थी, वो काफ़ी आगे जाने की दिक्कतें हो रही। उसने कॉल सेंटर पे जस्ट फ्लैट ले लिया और ये मतलब अब अच्छा हो गया था। उसे जाने वाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन उसे दिल में एक अकेलापन जैसा महसूस हो रहा था, क्योंकि वो अकेली ही रहती थी। तभी उसकी मुलाकात उसी कंपनी में एक फराटेदार इंग्लिश बोलने वाले आफ्ताब नाम के लड़के से। आफ्ताब 28 साल का लड़का था और ये दोस्ती धीरे धीरे अब प्यार में बदल चुकी थी। एक दिन आफ्ताब ने उसे प्रपोज कर दिया और उसकी केयर करने लगा धीरे धीरे। अब उसे लगा कि आफ्ताब में उसके अपना जीवन साथी नजर आ रहा। ये धीरे धीरे काफ़ी दिन तक चलता रहा और ये रिलेशनशिप उनका काफ़ी सीरियस हो चुका था। लेकिन आफ्ताब के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। अब आफ्ताब ने सोचा, देखो अलग अलग रह रहे हैं तो हमारा रेंट का भाड़ा काफ़ी ज़्यादा लगता है, लेकिन हम साथ में रिलेशनशिप में तो है। तो उन्होंने एक ही फ्लैट में पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं और साथ में आते हैं जाते हैं। ये सिलसिला खूब चलता रहता है। तभी श्रद्धा को अब से अपना उसमें जीवन साथी नजर आने लगा था। तभी श्रद्धा सोचती है अब इस रिश्ते को छुपाना ज़्यादा नहीं चाहिए और वो घर चली जाती है और वहीं पर अपनी माँ से आफ्ताब के बारे में बात करती है। जी, मैं आफ्ताब से ऐसा बात है, मैं आफ्ताब से शादी करना चाहती हूँ। तभी उसकी माँ भड़क उठती है, क्योंकि आफ्ताब जो लड़का था वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता था। आज जो उसकी माँ थी बोलती है, हमारी समाज इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा और उसे काफ़ी गिल्ट फील होता है और उसकी माँ डांट के बोल देती है। तभी उसने तो उसे अपना ही, जैसे लोग प्यार में पड़ जाते हैं ना, तो सारा दिन वही नजर आता है कि उस इंसान से बेटर उसको अब कोई नहीं। और यही श्रद्धा के साथ उसने अपनी फैमिली को छोड़कर आफ्ताब के साथ चली जाती है और दोनों दूसरे शहर चले जाते हैं, दिल्ली में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं और दिल्ली में साथ में रहने लगते हैं। 28 जनवरी 2020 को उसकी एक सहेली सुमन का हार्ट अटैक से मौत हो जाती है और इस मौत की वजह से वो आई उसके बाद और मतलब रोने लगी और अपने पिता को साथ लेने लगा। लेकिन अभी आफ्ताब उसकी ज़िंदगी से गया नहीं था। अभी उसे लग रहा था कि आफ्ताब के लिए सब कुछ है, बाकी मेरे बात कुछ नहीं। लोग अक्सर देखते हैं प्यार में पड़ जाते हैं तो लोग अपने पराए लगते हैं। ही बैठा रहता था और पैसे कमा कर ये लाती थी और बैठ कर मौज पर उड़ाता था। कुछ नहीं करता था। जब से उसका रिलेशनशिप इसके साथ शुरू हुआ, बल्कि इसने ही उसके खर्चे भी यही उठाती थी। वो कुछ नहीं करता था, बैठा रहता था। और जैसे ही श्रद्धा शादी की बात करती थी उससे, वो हाथापाई पर उतर आता था और उसे मारता पीटता रहता था। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। एक दिन जब
इसने आफ्ताब ने प्लान बनाया कि उसका मर्डर करने का, और उसने वही किया, गला घोटकर उसको मार देता है। हाँ, और मारने के बाद उसकी लाश में बगल में बैठकर ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता है और ताव से खाता है और खाना खाकर सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है वो मार्केट चला जाता है। मार्केट जाने के बाद उसने एक फ्रिज खरीदा और एक आरी खरीदी और फ्रिज और आरी को लेकर घर गया। अब उसका प्लान चालू हो गया था। अब उसने सोचा कि बड़ी लाश को कैसे निकाला जाए। उसने श्रद्धा की बॉडी के पीछे करना चालू कर दिया। उसने श्रद्धा की बॉडी के 35 टुकड़े काटे और उसने आरी की काटी को उसी फ्रिज में रख दिया और उसी फ्रिज में रखकर और क्या करता था, रोज रात काले पन्ने में भरकर उसे दूध फेंकने आ जाता था। उसी में खाना भी रखता था और ये सिलसिला रोज चलता रहा। हाँ, उसी फ्रिज में रखा और रोज फेंकने रहता, रोज आता जाता रहता था। और जब इसके घर वाले परेशान हो गए, श्रद्धा के कॉल नहीं उठा रही है, तो टेक्स्ट और मैसेज करता था फोन से, मैं ठीक हूँ, मैं ऐसे है वैसे, लेकिन कॉल पर उसकी बात नहीं हो पाती थी। ये सिलसिला काफ़ी दोस्तों से भी बात हुई, मतलब श्रद्धा से, लेकिन उन्होंने भी उसके कॉल रिकॉर्डिंग को नहीं सुना, केवल टेक्स्ट द्वारा मैसेज करता था उसकी फ़ोन से। और एक और लड़की को उसने अपने जाल में फंसा रखा था और उसको भी बुलाकर उसके साथ रूम में ऐसे हरकतें करता है, रोमांस करता है। और उसी ने अपना खाना भी रखा था उसी फ्रिज में, उसने पानी लाकर उसी में उसने बॉडी वॉडी रखा था पिछले टाइम और उसके ऊपर पानी मिलाकर खाना वाला नहीं हो रहा था। और धीरे धीरे जब यह सिलसिला बढ़ता चला गया, श्रद्धा से बात नहीं हो पाई, तो घर वालों ने उसके ऊपर कंप्लेन कर दिया। अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने जाती है, आफ्ताब से उसको बुलाया जाता है थाने में, और जब पुलिस उससे पूछताछ करती है, जानते हैं क्या करता है, वो मुझे भी झगड़ा करके चल गई मुझे छोड़कर। लेकिन पुलिस को उसमें संदेह हो रहा था, आखिर वो गई है तो उसके द्वारा मैसेज आ रहा है कॉल उठाने की सुनाई दे रही है। तो पुलिस उसके घर आती है, घर पे इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाता है। और जैसे ही मतलब वहाँ पर जाने के बाद हुआ फ्रिज के दौर से, जैसे ही फ्रिज का ढक्कन खुला रहता है, वो पीसेस कटे हुए होते हैं। पुलिस पूरा तरह से होपलेस हो गई। जब उसे ज़्यादा 3rd डिग्री टॉर्चर करने लगी, तब उसने इस सच को बोला और बताया पुलिस को। जब सारे सबूत उसके खिलाफ हो चुके थे, तो अब उसे लगा कि अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसने एक्सेप्ट किया कि उसने ही श्रद्धा को मारा है और बोला कि वो श्रद्धा मुझे छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि उसने ही उसे मार दिया। और ये झगड़ा इस सिलसिले में हुआ था, वो शादी के लिए फोर्स कर रही थी और ये झगड़ा इन दोनों में इतना बढ़ गया कि उसने गला दबाकर उसको मार दिया। और तब तक गला दबाता रहा जब तक उसकी तड़पती रही, जब तक उसके प्राण नहीं चले गए। और तभी उसको मरा, तड़प मार दिया उसको। आज आफ्ताब सलाखों के पीछे है, उसके ऊपर केस चल रही है, पुलिस की मांग है उसको फांसी की सजा दी जाए। घर वालों की सबकी मांग है उसको फांसी की सजा दी जाए। लेकिन कॉज क्या है सही है, अभी तक उसके पे केस चला रही है, अभी तक उसको फांसी नहीं हुई। ऐसे जल्लाद को काट कर फेंक देना चाहिए। बल्कि यहाँ का कानून ऐसा ही है कि कई लोग कई मर्डर करके भी आज़ाद हो रहे हैं। बिकॉज अदर कंट्रियों में इस तरह के वारदात को अंजाम देने के बहुत शरत होती है, बट यहाँ पर कुछ और ही है। तो वेलकम माय वीडियो कैसे लगे, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना। इस चैनल को डार्क सीक्रेट से रिलेटेड टाइपिंग क्राइम हिस्ट्री और हिस्ट्री हर टाइप की मिस्टीरियस वीडियो कुछ चैनल पर अच्छी लगी तो फॉलो करना, वरना ना करना, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द लास्ट वन। मिलते हैं इसी तरह की मिस्टीरियस वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।